आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इरफान अंसारी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, कांग्रेस ने भी सीता सोरेन पर किया केस। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का वायरल वीडियो प्रकरण का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। अब जामताड़ा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष विजय कुमार दुबे ने जामताड़ा के नगर थाना में सीता सोरेन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दर्ज किए गए मामले में कहा गया है कि विधायक इरफान अंसारी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और वीडियो में काट छांट की गई है। राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा कि इरफान अंसारी कोई बच्चा नहीं है जिसे बोलने का ज्ञान न हो, उन पर मुकदमा करूंगी। जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। यह मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज किया गया है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और जामताड़ा एसपी और डीसी से इस मामले की जांच कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगा है। आयोग ने यह भी कहा है, यदि 3 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है। मैया सम्मान योजना के कारण सास बहू में हो रहा झगड़ा। गोड्डा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान विधायक अमित मंडल ने कहा कि वर्तमान में सीएम हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री मैया योजना की वजह से घर घर में सास और बहू के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। अब लोगों की समझ से ये बात परे थी कि मैया सम्मान योजना से इस लड़ाई की वजह क्या हो सकती है। अमित मंडल ने बताया कि घर में बहू को मैया सम्मान योजना का पैसा मिला, लेकिन सास का वृद्धा पेंशन रुक गया। इस बात को लेकर सास कह रही है, हमको पेंशन नहीं मिला पर तुमको पैसा मिल गया। वहीं बहू सास को उलाहना दे रही है कि मुझे पैसा मिला, आपको पैसा नहीं दिया। इस कारण दोनों में झगड़ा हो रहा है। इसके पीछे के कारण को स्पष्ट करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमित मंडल ने बताया कि सरकार ने योजना की घोषणा तो कर दी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे बुजुर्ग महिलाओं का 6 महीने का पेंशन काट दिया और उससे 1000 रुपया मैया सम्मान योजना के लाभुकों में बांट दिया। ऐसे में बहू और बेटी के खाते में पहली और दूसरी किश्त तो आ गई, लेकिन बूढ़ी सास का पेंशन रुक गया है। इस वजह से हर घर में सास बहू में पैसों को लेकर झगड़ा हो रहा है। इसके साथ ही अमित मंडल ने गोगो दीदी योजना से मिलने वाले लाभ का आश्वासन देते हुए इसे मोदी की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के खाते में 2100 रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा, वे लोग सीमावर्ती इलाकों में आकर अपराध को अंजाम देकर चले जाते हैं और यहां का प्रशासन एफआईआर तक नहीं करता है। हिमंता बिस्वा शर्मा के मान मनोबल का दिखा असर, बागी कमलेश राम करेंगे त्याग, वापस लेंगे नामांकन। भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं मिलने से बाकी हुए अपने नेताओं को मनाने में लगातार जुटी हुई है। भाजपा की ये कोशिशें साकार होती हुई दिख रही हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के समझाने के बाद अब अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राम ने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला वापस ले लिया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा कल कांके में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राम के घर गए। हिमंता ने कांके विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले कमलेश राम को करीब 1.5 घंटे तक समझाया और कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनाने और मौजूदा जनविरोधी सरकार से मुक्ति पाने के लिए आपका त्याग जरूरी है। कांके की जनता के हित में जो भी जरूरी काम होगा उसे पूरा किया जाएगा। हिमंता के समझाने के बाद रविवार को कमलेश राम ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को बनाना है तो बिखरना नहीं है। उन्होंने राज्य के हित में त्याग करने का फैसला किया है।
भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जा सकती है। वर्तमान सरकार जिस तरह से घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, उससे झारखंडी अस्मिता खतरे में है। ऐसे में वह वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कमलेश राम ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो कांके के बुढ़मू में डिग्री कॉलेज और टेक्सटाइल कंपनी खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने जिस तरह से एक आदिवासी महिला के खिलाफ बयानबाजी की है, वह शर्मनाक है। दरअसल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राम भी कांके विधानसभा सीट से टिकट पाना चाहते थे, लेकिन जब पार्टी ने पूर्व विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम को उम्मीदवार बनाया तो कमलेश राम ने बगावत कर दी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा के समझाने के बाद वह मान गए हैं और अपना नामांकन वापस ले लेंगे। लोहरदगा सीट जीतने का आजसू ने किया दावा। जिला के लोहरदगा विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में नीरू शांति भगत चुनाव मैदान में है। आजसू पार्टी ने लोहरदगा के पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत को लोहरदगा सीट से टिकट दिया है। आजसू के लोहरदगा विधानसभा प्रभारी इस सीट से पार्टी का जीत का दावा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रचंड जीत का दावा किया है। आजसू पार्टी के लोहरदगा विधानसभा प्रभारी जितेंद्र सिंह ने पार्टी के विधानसभा सह प्रभारी राम लखन प्रसाद के आवास में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि लोहरदगा में आजसू के जिला अध्यक्ष ओम भारती, जिला संयोजक कवलजीत सिंह सहित सभी संयोजक और उनकी पूरी टीम चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। चूल्हा प्रमुख तक को संपर्क किया गया है। सोमवार से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की पत्नी लोहरदगा में कार्यक्रम में शामिल होंगी और मतदाताओं से संपर्क करेंगी। उन्होंने कहा कि लोहरदगा विधानसभा सीट से आजसू पार्टी 75,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेगी। आजसू पार्टी 9 संकल्प के साथ चुनावी मैदान में है। इसके अलावा एनडीए का एजेंडा भी शामिल है। आजसू नेता जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम महिलाओं के विकास की बात करते हैं, उसे पूरा भी करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी को इस बार जनता पूरी तरह से नकार देगी। आजसू प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभी क्षेत्र के विकास को लेकर हमारे पास योजना भी है। साथ ही हम कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के साथ से इस बार चुनाव में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक ने 5 साल तक आखिर इस क्षेत्र में क्या काम किया। यहां रोजगार और पलायन आज भी कायम है। युवा मजबूर नजर आते हैं। लोहरदगा में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आजसू पार्टी के नेताओं के साथ साथ भाजपा के नेता भी पूरा जोर लगा रहे हैं। आजसू पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यहां पर कैंप कर रखा है। क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है। जनता से संपर्क किया जा रहा है। आजसू पार्टी इस बार जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस के विधायक के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रही है। साथ ही जनता के सहयोग से जीत का दावा भी कर रही है। पोटका में आदिम माहली माहौल ने दिया जामुमो के संजीव सरदार को समर्थन। डुमरिया प्रखंड के धातका में रविवार को आदिम माहली माहौल की बैठक देश परगना कान्हू राम हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पोटका के विधायक सह महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव सरदार उपस्थित हुए। आदिम माहली माहौल की बैठक में सर्वसहमति से झारखंड विधानसभा चुनाव 24 में पोटका से महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव सरदार को समर्थन देने का निर्णय लिया। समर्थन की घोषणा करते आदिम माहली माहौल के देश परगना कान्हू राम हेम्ब्रम ने कहा कि विधायक के रूप संजीव सरदार ने हमेशा सक्रिय रहकर क्षेत्र के लिए काम किया है। बैठक में पोड़सी मांझी बाबा अकलू सोरेन, सीताराम बेसरा, सोमाय बेसरा, राहुल सोरेन समेत आदिम माहली माहौल डुमरिया के सदस्य उपस्थित थे। गिरिडीह व गांडेय विधानसभा सीट से प्रत्याशी उतारेगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने गिरिडीह व गांडेय विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। पार्टी ने गिरिडीह से अजीत राय ऑफ गांडेय से राजेश यादव को पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया है।
इसकी घोषणा रविवार को फॉरवर्ड ब्लॉक के गिरिडीह जिला महासचिव सोमनाथ मुखर्जी ने राजेंद्र नगर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में की। कहा कि दोनों ही जगह हमारे मजबूत प्रत्याशी हैं और लगातार जनसंघर्षों से जुड़े रहे हैं। मौजूदा दौर में झारखंड में फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी बदलावकारी ताकतों के साथ खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, झारखंड में भाजपा ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। भाजपा ने विकास के नाम पर राज्य को लूटने का काम किया है। उसी जनाक्रोश के परिणाम स्वरूप पिछले चुनाव में महागठबंधन सत्ता में आया, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी। बैठक में मौजूद अजीत राय व राजेश यादव ने उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनता व पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मौके पर कन्हाई पांडे, द्वारिका राय, मनसू हांसदा, मनोज कुमार महतो, रंजीत राय, गुलाब कोल, नीरू गुप्ता, किशोर राय आदि मौजूद थे। विस चुनाव को लेकर एसपी ने की बैठक, दिए निर्देश। पुलिस अधीक्षक लातेहार कुमार गौरव की अध्यक्षता में रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त एक बैठक बुलाई गई। बैठक में एफएसटी और एसएसटी तथा हेलीपैड में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में एसपी ने स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त निर्वाचन को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। उन्होंने दिए गए दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने एवं सुनियोजित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करना हम सबों की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने टीम वर्क के साथ काम करने का निर्देश दिया। मौके पर एसडीपीओ अरविंद कुमार और पुलिस निरीक्षक सह सदर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कुडू उप प्रमुख ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव के पक्ष में किया जनसंपर्क। इंडिया गठबंधन की ओर से लोहरदगा विधानसभा सीट पर एक बार फिर से डॉक्टर रामेश्वर उरांव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इधर कुडू प्रखंड के उप प्रमुख एनुल अंसारी के नेतृत्व में लोहरदगा विस क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान और बैठक आयोजित कर यूपीए गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित कराने को लेकर अपील किया गया। इस बीच कुडू प्रखंड के उप प्रमुख एनुल अंसारी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सलगी के कोलपारा गांव, बड़की चांपी पंचायत के जरियो समेत अन्य गांवों में लगातार जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनसे कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव को अपना समर्थन देने की बात रखी, जिस पर मौके पर मौजूद लोगों ने लोहरदगा के चहुमुखी विकास तथा महिलाएं मैया सम्मान योजना से उत्साहित होकर डॉक्टर रामेश्वर उरांव को अपना 100% समर्थन देने की बात कही। इधर जनता को संबोधित करते हुए एनुल अंसारी ने कहा कि लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र का विगत 5 वर्षों में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के अथक प्रयासों से सैकड़ों विकास कार्यों को पटरी पर उतारने और जनता को इसका सीधा लाभ दिलाने का कार्य कर दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के कार्यों को देखते हुए यहां की जनता में अपने लोकप्रिय नेता को फिर से विधानसभा में आवाज बुलंद करने को लेकर आतुर हैं। निश्चित रूप से लोहरदगा विधानसभा सीट पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव को ऐतिहासिक जीत प्राप्त होगी। मौके पर सलगी मुखिया सुमित्रा उरांव, रजी अंसारी, बीरेंद्र उरांव, मनोवर अंसारी समेत बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। धनतेरस 29 को 3 दिन शहर में रहेगी भारी वाहनों की नो एंट्री। धनतेरस एवं दीपावली को लेकर जिला प्रशासन की ओर से 3 दिन की नो एंट्री की घोषणा की गई। 29 और 30 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे से रात 1 बजे तक बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दीपावली को लेकर 31 अक्टूबर को 24 घंटे के लिए नो एंट्री रहेगी। उस दिन सुबह 6 बजे से 1 नवंबर सुबह 6 बजे तक बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त, एसएसपी एवं ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जमशेदपुर में 29 अक्टूबर को धनतेरस है।
उस दिन लोग सुबह शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ एवं आवाजाही दोपहर बाद ही ज्यादा होती है। इसलिए अपराह्न 3 बजे से सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश जिले की सीमा पर बने चेकपोस्ट पर रोक दिए जाएंगे। आदेश क्रियान्वयन कराने के लिए सभी ट्रैफिक थाना प्रभारी को आदेश की प्रति भेज दी गई है। साथ ही वितंतु यंत्र से सूचना दे दी गई है। धनवार से झामुमो प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी सोमवार को करेंगे नामांकन। गिरिडीह जिले की धनवार विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी के रूप में निजामुद्दीन अंसारी सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी के आवास पर रविवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, राजद व झामुमो के कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्णय हुआ कि गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का काफिला निजामुद्दीन के आवास से खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय के लिए रवाना होगा। नामांकन में सीएम हेमंत सोरेन पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ भाग लेंगे। 20 सूत्री अध्यक्ष सफीक अंसारी ने कहा कि धनवार विधानसभा क्षेत्र से इस बार झामुमो की जीत तय है। कहा कि निजामुद्दीन अंसारी के कार्यकाल में ही धनवार को अनुमंडल का दर्जा मिला था। अगर जनता का सहयोग मिला तो राज धनवार को जिला बनाया जाएगा। बैठक में राजद के गिरिडीह जिला अध्यक्ष नाथेश्वर ठाकुर, देवनंदन प्रसाद यादव, झामुमो के सिराज अंसारी, जीतेंद्र रविदास, रऊफ अंसारी, मोहम्मद तबारक, मोहम्मद खुर्शीद सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गोविंदपुर के जैप 3 परिसर में बनेगा स्टेडियम। धनबाद जिले के गोविंदपुर स्थित झारखंड सशस्त्र वाहिनी जैप 3 परिसर में स्टेडियम का निर्माण होगा। इसका प्रस्ताव जैप मुख्यालय रांची भेजा गया है। यह जानकारी जैप 3 के कमांडेंट अंबर लकड़ा ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के साथ ही स्टेडियम का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। स्टेडियम गैलरी युक्त होगा, जहां विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ वाहिनी परिसर में जवानों के लिए 4 बैरकें भी निर्माण किया जाएगा, क्योंकि वाहिनी में बड़ी संख्या में जवान प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। इनकी संख्या 100 से 300 तक होती है। प्रशिक्षुओं की संख्या अधिक होने के कारण उनके रहने के लिए जगह कम पड़ जाती है। बैरक का प्रस्ताव भी रांची भेजा गया है। परिसर में गर्मी में पानी की भी समस्या होती है। आगामी गर्मी से पहले इसका भी समाधान कर लिया जाएगा। बेहतर सेवा ही वाहिनी का लक्ष्य है। सीआरपीएफ की 233 महिला बटालियन ने हथियाड़ीह में किया फ्लैग मार्च। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रविवार को सीआरपीएफ की 233 महिला बटालियन ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाका हथियाड़ीह में फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता में हिस्सा लेने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह और थाना की महिला पुलिसकर्मी कर रही थीं। 233 सीआईएसएफ की महिला बटालियन को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर से लेकर हथियाड़ीह और सतवहिनी तक फ्लैग मार्च कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला बटालियन को ग्रामीण क्षेत्रों का भौगोलिक स्थिति से परिचित कराया गया और लोगों को क्षेत्र में शांति व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न कराने का संदेश दिया गया है। सदर अस्पताल के कुपोषण उपचार केंद्र में दिवाली का आयोजन। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार दिवाली विथ माई भारत के अंतर्गत रविवार को चाईबासा सदर अस्पताल के कुपोषण उपचार केंद्र में दिवाली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शिवचरण हांसदा ने कहा कि यह भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है और महिला कॉलेज चाईबासा राष्ट्रीय सेवा योजना बहुत अच्छी तरह कार्य कर रही है। उन्होंने कुपोषण के कारण और उसके बचाव से भी अवगत कराया। एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अर्पित सुमन टोप्पो ने कहा कि जिस तरह एक दीप अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है, राष्ट्रीय सेवा योजना को भी जागरूकता फैलाकर प्रकाश फैलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर तक दिवाली विथ माई भारत कार्यक्रम के तहत ट्रैफिक वॉलंटियरिंग और सफाई अभियान कार्यक्रम भी चलाया जाएगा।
वॉलंटियर्स ने भी अपने सुखद अनुभव साझा किए और कहा कि एनएसएस में आकर उन्हें ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल रहा है। यह एक सुखद अनुभूति है। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के गिरिजानंद रत्नाकर, एनएसएस वॉलंटियर और कुपोषण उपचार केंद्र के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। गांडेय से आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अर्जुन बैठा। भीम आर्मी की गिरिडीह जिला कमेटी की बैठक रविवार को गांडेय प्रखंड के धोबिया मोड़ स्थित निजी आवास में हुई। बैठक में समाजसेवी अर्जुन बैठा ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता कार्तिक बोध ने कहा कि अर्जुन बैठा गांडेय विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वह 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अर्जुन बैठा ने कहा कि दलित शुरू से ही उपेक्षित रहे हैं। यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो वह दबे कुचले लोगों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाएंगे। कहा कि जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं। चुनाव में उनका समर्थन जरूर मिलेगा। मौके पर हकीम दास, प्रमिला देवी, मनोज रविदास, राजदास, बबलू तुरी, लालू दास, प्रभुदास सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आवश्यक सेवा में लगे कर्मियों को मिलेगी डाक पत्र से वोट करने की मिलेगी सुविधा। विधानसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सेवा में लगे अफसरों और कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इसका आदेश सभी जिला के निर्वाचन पदाधिकारियों को दे दिया है। रेल परिवहन में लगे कर्मी, बिजली विभाग, बीएसएनएल, पोस्ट एंड टेलीग्राम, दूरदर्शन, आकाशवाणी, स्टेट मिल्क एंड यूनियन मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, नागर विमानन, ट्रैफिक पुलिस, एम्बुलेंस, एयरपोर्ट प्राधिकरण, जेल में कार्यरत अफसर व कर्मी को मिलेगी डाक पत्र से वोटिंग की सुविधा। झारखंड के अस्पतालों में लगेगा लेटेस्ट एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन। राज्य के मरीजों को अब हाईटेक सुविधा मिलेगी। इसके तहत राज्य के हॉस्पिटल में लेटेस्ट एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 132 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। एक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन की लागत 17 करोड़ रुपए होगी, जबकि 256 स्लाइस वाले एक सीटी स्कैन वाली मशीन की कीमत 5 करोड़ रुपए होगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान समय के चिकित्सा प्रणाली में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन की उपयोगिता अहम हो गई है। मशीनों की खरीद टेंडर के जरिए की जाएगी। संस्थान के प्राचार्य, अधीक्षक, सिविल सर्जन द्वारा क्रय किए गए मशीन उपकरण, उपस्कर आदि के संचालन, सुरक्षा एवं रखरखाव की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। एमजीएम हॉस्पिटल जमशेदपुर, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल धनबाद, शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय हजारीबाग, फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय दुमका, मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय, सदर हॉस्पिटल रांची, इन हॉस्पिटलों में लगेगी सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन। प्रेक्षकों ने विधानसभा चुनाव को लेकर पंडरा स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को पंडरा स्थित मतगणना स्थल का सामान्य प्रेक्षक वेंकटेशपति आईएएस, अमिताभ बनर्जी आईएएस, दिनेशन एच आईएएस, शिवगणनम आईएएस, आर गिरीश पुलिस अधीक्षक, राहुल मलिक आईपीएस के द्वारा निरीक्षण किया गया। मतगणना स्थल की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रेक्षकों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक शहर रांची राजकुमार मेहता एवं एसडीओ सदर उत्कर्ष कुमार, एसडीओ बुंडू सहित संबंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। सामान्य प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक द्वारा पंडरा स्थित वज्रगृह के पूरे परिसर का अवलोकन करते हुए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया। सामान्य प्रेक्षक सहित पुलिस प्रेक्षकों द्वारा निरीक्षण के क्रम में स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के रखरखाव की व्यवस्था, काउंटिंग कक्ष, पोलिंग पार्टी रूट, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मतगणना केंद्र का निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सीसीटीवी कैमरा, पंडाल, स्ट्रांग रूम, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों, शौचालय आदि की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।
फिजी गणराज्य ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किया सम्मानित। दक्षिण प्रशांत के देश फिजी ने वैश्विक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को मानवीय आत्मा के उत्थान और विभिन्न समुदायों को शांति और सद्भाव के द्वारा एकजुट करने के उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। फिजी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम रातू विलियामे एम कटोनिवेर ने गुरुदेव को ऑनरेरी ऑफिसर ऑन ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि से सम्मानित किया। फिजी ऐसा छठा देश है जिसने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गुरुदेव के मानवीय कार्यों को मान्यता दी है, जो पिछले 43 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, महिला और युवा सशक्तिकरण, तनाव राहत और ध्यान कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। गुरुदेव की यात्रा के दौरान उन्होंने फिजी के उप प्रधानमंत्री विलियम गावोका और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक डर्क वैगनर सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत की। नेताओं ने चर्चा की कि आर्ट ऑफ लिविंग किस तरह युवाओं को सशक्त बनाकर और स्थानीय समुदायों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करके फिजी की प्रगति में योगदान कर सकता है। निर्दलीय माना पाठक व जेएलकेएम के मोतीलाल सोमवार को टुंडी से करेंगे नामांकन। धनबाद जिले की टुंडी विधानसभा सीट से निर्दलीय माना पाठक व खतियानी नेता जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम प्रत्याशी के रूप में मोतीलाल महतो सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों ने नामांकन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली है। नामांकन फॉर्म भी पहले ही खरीद लिया है। चुनाव लड़ने को लेकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि टुंडी विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी के तौर पर विधायक मथुरा प्रसाद महतो नामांकन कर चुके हैं। एनडीए ने इस सीट से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोजपा युवा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सह कोल्हन प्रवक्ता रितेश पासवान के नेतृत्व में रोनित ठाकुर को युवा प्रखंड अध्यक्ष एवं दीपक चंद्र महतो को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अभिषेक आनंद, अजय महतो कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। आरकेएलएफ के शिविर में 600 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आरकेएफएल यूनिट 3-4 में रविवार को वार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कंपनी के सीईओ एसके सेनापति ने बताया कि शिविर में 600 यूनिट ब्लड संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इनके 7 यूनिट में बारी बारी से 3-3 माह पर रक्तदान का आयोजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया जाता है। इससे शहर के लोगों की रक्त की जरूरतें पूरी होती हैं। इस आयोजन में चीफ ऑपरेटिंग अफसर एसके सेनापति के साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस राहुल बगड़िया, सीएचआरओ भूपेंद्र लोधी, एचआर सीनियर मैनेजर सुशील कुमार सिंह, शौनक राय, रजनीश कुमार सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, भोलानाथ बरुआ, दीपक कुमार सिंह, कुमार अभिनव आदि सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करना हम सबों की पहली प्राथमिकता है। यह बात लातेहार जिले के एसपी कुमार गौरव ने रविवार को आयोजित बैठक के दौरान कही। बैठक में एफएसटी और एसएसटी हेलीपैड में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। एसपी पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें और सुनियोजित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करना हम सबों की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने टीम वर्क के साथ काम करने का निर्देश दिया। मौके पर एसडीपीओ अरविंद कुमार और पुलिस निरीक्षक सह सदर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड फेंसिंग एसोसिएशन की आम सभा अर्चित आनंद अध्यक्ष व जय कुमार सिन्हा सचिव चुने गए। झारखंड फेंसिंग एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा एजीएम सह चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुए। जेएससीए परिसर में आयोजित एजीएम में वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई। साथ ही नए सत्र के लिए कमेटी का चुनाव संपन्न हुआ। 21 सदस्यीय कमेटी के सदस्य निर्विरोध चुने गए।
राजीव कुमार बिट्टू चेयरमैन होंगे, अर्चित आनंद अध्यक्ष और जय कुमार सिन्हा सचिव चुने गए। मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर विनय कर्ण और जेओए ऑब्जर्वर सुरेश कुमार, झारखंड खेल विभाग से देवेंद्र कुमार मौजूद थे। इस अवसर पर सभी निर्वाचित सदस्यों को सम्मानित किया गया। झारखंड में जदयू के दोनों उम्मीदवार सीएम को दे चुके हैं मात। झारखंड में जदयू का कोई खास जनाधार तो नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के अखाड़े में खड़े दोनों उम्मीदवार सीएम को मात दे चुके हैं। सरयू राय ने 2019 में जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व सीएम रघुवर दास को मात दी थी। वहीं राजा पीटर ने 2009 के उपचुनाव में तत्कालीन सीएम शिबू सोरेन को शिकस्त दी थी। शिबू सोरेन की हार के बाद झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। इस हार के बाद शिबू सोरेन को सीएम का पद छोड़ना पड़ा था। राजा पीटर 2010 में कैबिनेट मंत्री भी बने थे। इसके बाद उन्होंने जदयू से किनारा कर लिया था। अब एक बार फिर राजा पीटर जदयू के टिकट पर चुनावी अखाड़े में हैं। सरयू राय 2005 में विधायक बने। 2009 में वे कांग्रेस के हाथों पराजित हुए थे। 2019 तक रघुवर दास और सरयू के बीच दूरी बढ़ती गई। हालांकि वे रघुवर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। 2019 में भाजपा से टिकट कटने के बाद सरयू ने रघुवर दास के खिलाफ ही चुनावी अखाड़े में उतर गए। इस चुनाव में रघुवर दास जीत नहीं पाए। इस बार भी लोगों की निगाहें जदयू के दोनों उम्मीदवार राजा पीटर और सरयू राय पर टिकी हुई हैं। बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन पर हुए हमलावर, कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उठो साथियों, उठो भाइयों, परिवर्तन करना होगा। रोटी बेटी माटी खातिर अब हमको लड़ना होगा। हेमंत सरकार के झूठ और फरेब की राजनीति के चलते युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी नौकरी के नाम पर राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के छात्रों को नियुक्ति देकर झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। बाबूलाल ने आगे लिखा है कि छात्रों द्वारा पेपर लीक का लाख विरोध करने पर भी रिजल्ट जारी कर अपने और अपने संबंधियों को नौकरियों में भरा जा रहा है, सीटों को बेचा जा रहा है। ऐसे में छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हेमंत सरकार की युवा विरोधी मानसिकता को प्रदेश का हर युवा जान चुका है। आगामी चुनाव में सारे वादों का हिसाब लेने के लिए युवा तैयार हैं। विधानसभा चुनाव तैयारी की आईजी ने की समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए 26 अक्टूबर की रात को पुलिस अधीक्षक का कार्यालय चाईबासा स्थित सभागार में समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश कुमार झा ने की। बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चाईबासा जिलांतर्गत स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु अंतर्राज्यीय, अंतरजिला चेकपोस्ट, थाना का चेकिंग पॉइंट, एसएसटी, एफएसटी चेकिंग पॉइंट में नकद, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार, कीमती धातुएं एवं अन्य पदार्थ की जब्ती, निरोधात्मक कार्रवाई के तहत धारा 126 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की स्थिति, वारंट, कुर्की के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। समक्षोपरांत उक्त संदर्भ में प्रभावी एवं कारगर कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस समीक्षा बैठक में मनोज रतन चौथे, पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम कोल्हान क्षेत्र, आशुतोष शेखर, पुलिस अधीक्षक, चाईबासा, पारस राणा, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक परीक्षमान, थाना प्रभारी सदर, चक्रधरपुर, पुलिस निरीक्षक सदर अंचल एवं परिचारी प्रवर, पुलिस केंद्र, चाईबासा ने भाग लिया। झारखंड विस चुनाव में 14,705 होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति के लिए गृह विभाग ने दी स्वीकृति। झारखंड विधानसभा चुनाव में 14,705 होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति होगी। प्रतिनियुक्ति 16 दिनों के लिए होगी। इसे लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। बता दें कि इससे पहले आईजी अभियान ने होमगार्ड डीजी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए काफी अधिक संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी।
झारखंड के सभी जिलों में उपलब्ध कुल 21,007 होमगार्ड के जवानों में से 70% यानी 14,705 होमगार्डों को चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। 4 दिवसीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ। नेहरू युवा केंद्र, लातेहार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा मेरा युवा भारत के पहली वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर तक आयोजित 4 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम ये दिवाली मेरा युवा भारत के साथ का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, सदर अस्पताल में मरीजों की सेवा, आसन्न विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता जागरूकता एवं अन्य स्वयंसेवी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत युवाओं द्वारा बाजारों में स्वच्छता का संदेश दिया गया। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी कंचन कुमारी ने बताया कि मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की एक युवाओं को समर्पित पोर्टल है। इसकी स्थापना विगत वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर की गई थी। मेरा युवा भारत पोर्टल को भारत सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया है। यह एक फिजिकल प्लेटफॉर्म है जिसमें डिजिटल रूप से जुड़ने के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां भी शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए समान अवसर देना है। कार्यक्रम में जिला जनसंपर्क अधिकारी चंदन कुमार, नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी कंचन कुमारी, एनएसएस जिला नोडल अधिकारी नवल किशोर एवं विभिन्न युवा मंडल के युवक एवं युवतियां मौजूद थीं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।